हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा। सुशांत केस में से निकला ड्रग एंगल अब एक नया मोड़ ले चुका है और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस को एनसीबी द्वारा समन भेजा जा चुका है। जी हां, इस लिस्ट में जो है सबसे पहला नाम शामिल है दीपिका पादुकोण का, सर अली खान का, रकुल प्रीत का और साथ ही साथ श्रद्धा कपूर का। जल्द ही एनसीबी द्वारा इन्हें बुलाया जाएगा और ड्रग्स एंगल में जो है पूछताछ की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इनकी जो इंक्वायरी होगी उससे सुशांत डेथ केस का भी कोई नया मोड़ निकल के सामने आएगा या नहीं। अब ट्विटर पर एक वॉर शुरू हो चुकी है जिसमें लोग दीपिका पादुकोण के खिलाफ बात कर रहे हैं। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं फेमस सिंगर शर्लिन चोपड़ा ने दीपिका पादुकोण के बारे में क्या कहा। दीपिका पादुकोण ने कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस। उनका ये कोट था, मैं वर्बेटम कोट कर रही हूँ, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये जिस डिप्रेशन की बात कर रही हैं वो ड्रग अब्यूज रिलेटेड है? देखिए, ग्लोबल रिसर्च ये कहता है कि 90% डिप्रेशन केसेस का ताल्लुक होता है ड्रग अब्यूज के साथ। नॉट एवरी डिप्रेशन केस, 90%। ये मेरा पर्सनल रिसर्च नहीं कहता है, ग्लोबल रिसर्च कहता है। तो मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण को अपना ये जो स्लोगन है, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस, इसे चेंज कर देना चाहिए या अपडेट करना चाहिए। नया स्लोगन होना चाहिए, रिपीट आफ्टर मी, नारकोटिक्स इंडल्जेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। रिपीट आफ्टर मी, narco terrorism is illegal. Repeat after me, drug abuse is unsafe, especially for the youth of the nation. Repeat after me, drug abuse leads to depression in most cases. Repeat after me, I will not engage in drug abuse. Repeat after me, डिप्रेशन इज नॉट एन इलनेस। तो ये सारे स्लोगन्स उनको सबसे पहले समझनी चाहिए, उसके बाद इन स्लोगन्स का प्रचार करना चाहिए। दीपिका पादुकोण और एक इवेंट मैनेजमेंट की एम्प्लॉय करिश्मा की चैट जो है लीक हुई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण ने साफ पूछा था कि क्या माल है, यानी कि क्या हैश मिलेगी। तो इस चैट के बाद निकल के सामने आया कि दीपिका पादुकोण भी ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले समय में बॉलीवुड में जितने लोग ड्रग्स लेते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं, और क्या सुशांत की डेथ केस में कोई नया मोड़ निकल के सामने आने वाला है या नहीं। साथ ही साथ अब देखने वाली बात ये भी होगी कि बॉलीवुड में कितने लोग जो हैं ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने इस बात को कबूला और कहा था कि 80% लोग बॉलीवुड में ड्रग्स लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि बॉलीवुड और ड्रग का कनेक्शन नया नहीं है। ये नए एक्टर्स नहीं है जो ड्रग्स लेते हैं, लेकिन बहुत पुराने समय से बॉलीवुड में ड्रग्स जो हैं ली जाती हैं, फिर चाहे नाम संजय दत्त का हो या फिर फरदीन खान का। ट्विटर रती सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में जब थी तो क्या उसका कारण ड्रग्स था। अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कितने प्रतिशत लोग बॉलीवुड में जो हैं वो ड्रग्स का इंटेक करते हैं, और अब आने वाले समय में बॉलीवुड एक्टर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, ये आने वाला समय तय करेगा। साथ ही साथ अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन 4 टॉप लीडिंग एक्ट्रेसेस का करियर समाप्त हो चुका है। बने रहिए ट्रू स्कूप के साथ और वीडियोस के साथ और ब्रेकिंग के साथ हम फिर हाजिर होंगे।